बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम तरीन समाअत हुई। इस समाअत में बेसिकली वजारत दिफा की जानब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि अगर मई में इंतखाबात होते हैं तो फिर सिक्योरिटी के कुछ खदशात इस किस्म के हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो सकता है। तो इस समाअत का पहले मैं आपको वन लाइनर बता देता हूँ और उसके बाद फिर जो पॉइंट, जो सवालात उठाए गए और जो जवाबात फिर अटॉर्नी जनरल की जानब से दिए गए वो भी आपके सामने रखूँगा। इस समाअत का वन लाइनर ये है कि वजारत दिफा को चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा है कि आपका जवाब तसल्ली बख्श नहीं है, आप नजर सानी करें। ये इसका वन लाइनर है। आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि आज कैसे इनके साथ हुई है। बेसिकली 11 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर तकरीबन 2 बजे 3 मुअज़्ज़िज़ जज कमरा अदालत में पेश हुए, जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन और उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 जज तकरीबन 2 बजे के राउंड अबाउट जो है वो कमरा अदालत में पेश हुए और केस की समाअत जो है शुरू की। इस केस को यानी आधा घंटा या आधे घंटे से कम का टाइम लगा और इस समाअत को मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया और तमाम सवालात जो वजारत दिफा की जानब से उठाए गए थे उनके तसल्ली बख्श जवाब दिए गए। सबसे पहले कुरानी आयात पढ़कर इस केस की समाअत का आगाज़ किया गया और वो कुरानी आयात में भी यही उसमें ये कहा गया कि यानी उसके बाद जो यानी उसका मफ़हूम यही था कि अल्लाह हमें जुर्रत दे, हिम्मत दे सही फैसले करने की। मैं उसका मफ़हूम बता रहा हूँ, यानी कुरानी आयात पढ़कर इस केस की समाअत का आगाज़ किया गया। तो सबसे पहले जो चीफ जस्टिस साहब ने सवाल उठाया वो यही उठाया, मैं बारहा अपनी वीडियोज़ में आपके साथ ये अर्ज़ कर चुका हूँ, बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट जो हमारे हैं वो भी ये सवाल उठा चुके हैं कि क्या गारंटी है इस चीज़ की कि 8 अक्टूबर तक हालात सिक्योरिटी ठीक हो जाएँगे, पैसे भी आ जाएँगे, इसकी चीज़ की गारंटी कौन देगा? तो यही सवाल आज चीफ जस्टिस साहब ने उठाया है। हालाँकि वो पहले भी कई मर्तबा ये सवाल कर चुके हैं। जब पैसों की बात थी, उस वक़्त भी चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि इस चीज़ की गारंटी कौन देगा कि 8 अक्टूबर तक जो पैसे हैं यानी मुआशी हालात जो है पाकिस्तान के वो ठीक हो जाएँगे। आज इसी सवाल को दोबारा दोहराया गया कि सिक्योरिटी के बारे में कि कौन इस चीज़ की गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को सिक्योरिटी के मामला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। ये सवाल बड़ा वैलिड था और इसके बाद फिर दूसरा सवाल ये भी किया गया कि दहशतगर्दी तो 90 की दिहाई में भी थी, यानी लेकिन इलेक्शन होते रहे। ज़ाहिर-सी बात है 1987 में इलेक्शन हुए, उसके बाद फिर 91 में इलेक्शन हुए, 2002 में हुए, फिर 2008 में हुए, 2013 और फिर 2018 में। यानी ये सारे इलेक्शन होते रहे। इस चीज़ की गारंटी यानी ये कोई जवाज़ नहीं है या ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि कोई बंदा ये कहे कि अब सिक्योरिटी की सूरत हाल सही नहीं है। सिक्योरिटी की सूरत हाल तकरीबन पिछले 30 साल से यही चल रही है। यानी मुतअद्दिद जगहों पर बम धमाके भी होते हैं, सिक्योरिटी के खदशात होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इलेक्शन है वो हमेशा अपने टाइम पर होते आए हैं। और इसके बाद फिर आगे जो एक जस्टिस एजाजुल एहसन ने बड़ा अहम पॉइंट, बड़ा अहम अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आयरलैंड में जंग का समा था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन हुए। यानी ये कोई जवाज़ नहीं है, किसी भी मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसा कभी नहीं हुआ और इसके बाद फिर किसी दूसरे मुल्क में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन इस मद में मुलतवी किए जाएँ कि अब सूरत हाल सिक्योरिटी की कोई अच्छी नहीं है। ये तो पाकिस्तान में पिछले 30 साल से ये चल रहा है, लेकिन इलेक्शन होते रहे हैं। उसी तरह दुनिया में चल रहा है। इन आयरलैंड की उन्होंने मिसाल दी है कि जंग का समा है लेकिन फिर भी वहाँ इलेक्शन हुए। और इसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल से उन्होंने ये यानी उनके मुखातिब होकर ये कहा कि आप कोई आईनी तरीका बताएँ जिससे इलेक्शन मुलतवी हो सकते हों। आईनी तरीका बताएँ, ज़ाहिर-सी बात, अब आईनी तरीका उनके पास क्या होगा? आईन में तो इस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है कि इलेक्शन को मुलतवी हो जाए। और इसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक और सवाल उठाया कि हुकूमत ने एग्ज़ेक्टिव का काम क्या पार्लियामेंट को दे दिया है? क्योंकि आप भी जानते हैं हुकूमत जो होती है वो एग्ज़ेक्टिव होती है, पार्लियामान जो है वो कानून साज़ी करता है। तो हुकूमत ने अपना काम एग्ज़ेक्टिव को दे दिया है, ये भी बड़ा अहम सवाल था। ये भी चीफ जस्टिस साहब की जानिब से उठाया गया। एट द एंड आपको मैं फिर वही वन लाइनर वाली बात आ गई। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि वज़ारत दिफा का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अपने फैसले पर नज़र-ए-सानी करेगी। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो फिर नताइज अच्छे नहीं होंगे। अब ज़ाहिर-सी बात है, नताइज अच्छे नहीं होने से मुराद यही है ना, अगर हुकूमत यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करती, अगर हुकूमत आइन व कानून के मुताबिक नहीं चलती तो फिर अंडरस्टूड है सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर नाअहली का जो सर्टिफिकेट है वो उनको थमा सकती है। और अंडरस्टूड है, सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर ये कह रही है कि अगर इन्होंने कोई गड़बड़ की तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो नताइज है वो उनको भुगतने पड़ेंगे। नताइज उनकी नाअहली की सूरत में हो सकते हैं, इन पर जुर्माने की सूरत में हो सकते हैं, जो भी है वो बेसिकली नाअहली है। और अगर वज़ीर आज़म को नाअहली का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए और शर्मिंदगी क्या होगी कि उन्होंने आइन तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार उनको वार्निंग दी, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आए और फिर सुप्रीम कोर्ट को बिल-आखिर उनको नाअहल करना पड़ा। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें एक इंतहाई और भी अहम आ रही हैं, जो हमारे मुख्तलिफ जर्नलिस्ट है वो इस चीज़ को कोट कर रहे हैं। अब सूरत हाल इस किस्म की बन चुकी है
दो सूरतें हैं यानी चीफ जस्टिस साहब के लिए। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब अपना नाम तारीख में लिखवा कर जाएँ, यानी वो फैसला ये कर जाएँ। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट इवन कि कल इरशाद भट्टी साहब अपने एक प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तो इनके साथ काफ़ी नरमी का वाला सलूक कर रही है। हालाँकि इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, अभी तक लग चुकी होती, यानी ये नाअहल हो चुके होते, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट इनके साथ बड़ी नरम मिजाजी वाला सलूक रखा हुआ है। अब सूरत हाल 2 हो सकती हैं, या फिर चीफ जस्टिस साहब अपना नाम यानी सुनहरी हरूफ में लिखवाएँगे, नाअहल करेंगे, या फिर दूसरी सूरत हाल ये है कि वो कहें कि यार आगे जाने से मेरे पर जलते हैं और फिर इस्तीफ़ा देकर चले जाएँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अब एक बंदा जो इतने बड़े ओहदे पर बैठा है, चीफ जस्टिस है, अगर उसके पास इख्तियार ही नहीं है किसी चीज़ का, तो फिर उसको बैठने का क्या हक है? उसके पास सिर्फ़ यही इख्तियार है कि वो गाड़ी में बैठकर चक्कर-चुक्कर लगाएगा, ये तो कोई चीज़ ना हुई ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं माना जाता, अगर उसके इख्तियार उनके पास नहीं है, तो फिर उसको अपने ओहदे पर बैठने का मेरे ख़्याल में हक नहीं है। तो 2 चीज़ें अब चीफ जस्टिस के पास होगी, या फिर उसको अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना होगा, या फिर ये जो फ़ैसला उन्होंने किया है, ये फ़ैसला उनको देना होगा और इनको नाअहल कराना होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त व वक़ार है, उसको बाहर रखना होगा। ये 2 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को करनी होंगी। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में भी इलेक्शन केस की समाअत हुई है। जिस तरह पंजाब में इलेक्शन का मसला चल रहा है, इसी तरह पेशावर यानी केपीके में भी इलेक्शन का मसला चल रहा है। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस इब्राहिम खान ने इस केस की समाअत की है और उन्होंने 4 मई तक इस केस को मुलतवी कर दिया है, और साथ तंबीह भी ये की है कि अब इससे आगे जो केस है वो नहीं किया जा सकता। ये केस इंतहाई अहमियत वाला केस है, तो लिहाजा 4 मई को इस केस का बाकायदा फैसला सादिर फरमाएँगे। ये भी इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है। अब 4 मई को क्या हो सकता है केपीके के इलेक्शन के हवाले से, ये भी जो भी सूरत हाल होगी आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जस्टिस काज़ी फ़ाज़ीसा एक नशिस्त में शामिल थे, उसमें मुख्तलिफ सवालात उनसे किए गए। उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए। अज़ खुद नोटिस क्या होता है, किसके पास इख्तियार होता है, चीफ जस्टिस के पास कौन से इख्तियार होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, तमाम सवालात के उन्होंने जवाबात दिए। लेकिन एक सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो सवाल ये था कि जब उनसे पूछा गया क्या आईन व कानून के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन होते हैं या फिर इससे आगे भी जा सकते हैं? तो इसके जवाब में जस्टिस काज़ी फ़ाज़ ईसा ने ये कहा कि ये सवाल मेरे पास नहीं है। जब सवाल मेरे पास आएगा तो फिर इसका जो भी आईन व कानून के मुताबिक जवाब होगा, मैं वो जवाब दूँगा। अच्छा, इसके अलावा और आखिरी खबर मेरे पास ये है कि अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बड़े सीनियर। उनकी कुछ दिन पहले वो गिरफ्तार हुए थे। कल उनकी तबीयत नासाज़ हुई, उनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया। आज उनकी बाकायदा तौर पर जो ज़मानत है वो भी मंज़ूर हो चुकी है। ये अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये अपडेट है। मज़ीद सियासी मंज़रनामे में जो भी चीज़ मेरे तक पहुँचती है, मैं बर वक़्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुज़ारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।